सेखो देवरा आश्रम नवादा में है, बिहार के नवादा ज़िले में है, डिस्ट्रिक्ट में है। उसके वो वहीं है सेखो देवरा आश्रम। वो जेपी का बनाया हुआ आश्रम 1954 से जेपी यहीं रहा करते थे। ये है वो पुराना प्रार्थना सभा जिसमें प्रार्थना होती थी। ये जेपी की प्रतिमा है जिसका नीतीश कुमार 2009 में इसका इनॉग्रेशन किए, मैंने हाल में बना है। इसके अलावा ये है वो घर जिसमें जेपी रहे थे लगभग 54 से लेकर 72 तक, यानी लगभग 18 वर्ष हुआ ना, 18 वर्षों तक यहीं रहे थे। 72 के बाद तो वो निकल गया, आंदोलन में चले आए सक्रिय, और सक्रिय राजनीति में हिस्सा लिए, यानी बड़े आंदोलन में। गुजरात में आंदोलन उस समय चला था, उसका भी नेतृत्व किए थे। और उसके तुरंत बाद बिहार में जो छात्र आंदोलन 1974 में हुआ था, उसमें एक मिनट रहने दीजिए, कर लेते हैं। और ये है उनका वो घर जिसमें जेपी प्रभावती जी के साथ, पत्नी के साथ रहा करते थे। पूरे 18 वर्ष तक रहे थे वहाँ, क्योंकि आज़ादी मिलने के बाद वो सक्रिय राजनीति में नहीं गए, न पॉलिटिक्स में गए उस तरह का, न कोई पद धारण किए। हालांकि जेपी भी आंदोलन के, स्वतंत्रता आंदोलन में उतने ही सक्रिय थे जितना गांधी, नेहरू और अन्य लोग, लोहिया और उस दौर के राजेंद्र प्रसाद से लेकर और तमाम लोग। लेकिन आज़ादी के बाद जेपी ने कोई पद सत्ता में स्वीकार नहीं किया, न चुनाव लड़े उस तरह का, और वो चले आए यहाँ विनोबा के भूदान यज्ञ में सहयोग करने, और उसी क्रम में आते हुए भूदान के लिए ज़मीन सामंतों से, ज़मींदारों से मांगने के लिए के आंदोलन में शामिल हो गए। और उन्होंने यहाँ इस जगह को चुना था, यहाँ रहे थे वो जेपी जो हजारों हजार युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने, संपूर्ण क्रांति के जनक बने, जिसके दौर में, जिस आंदोलन के क्रम में ही इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। लेकिन उसके बाद चुनाव में उसको पूरे देश की जनता ने उखाड़ फेंका था। आज भी जेपी धारा से जुड़े हुए लोग देश भर में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई का जो भी आंदोलन होता है, जो चल रहा है, उसमें सक्रिय भूमिका निभाते हैं। यही है, और इसको तो हम दिखा ही चुके हैं आपको बार बार। अंदर का दृश्य भी है, ये चरखा है, सूत काटने की मशीन, और इस पर जेपी और प्रभावती दोनों काम किया करते थे। तो यही है। धन्यवाद साथी। और ये बाहर का भी थोड़ा सा दृश्य देख ही लीजिए, विहंगम दृश्य जो है आश्रम का। लगभग एक तरह का मिलता जुलता घर बहुत सारे हैं जिसमें सक्रिय कार्यकर्ता उस समय से रहते थे, और अभी भी हैं। अभी भी कृषि अनुसंधान केंद्र बिहार का एक कार्यालय यहाँ बना दिया गया है, और तरह तरह का प्रयोग अभी भी खेती को लेकर होता है। धन्यवाद साथी। जेपी का कमरा है, ये जेपी की टोपी है, ये जेपी इस पर सोया करते थे। ये प्रभावती जी का है कमरा। ये है उनके कपड़े लत्ते, थोड़ा बहुत इस अलमारी में उनके द्वारा यूज्ड बर्तन, ये सब है। और ये कमरा है, ये कमरा
हम निकल रहे हैं। हम भी चल रहे हैं, हम भी चलिए। थोड़ा सा कर लेते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ फिर आने का मौका तो गेस्ट आ गए हैं। ये जेपी यहीं पर बैठ के बात किया करते थे लोगों से। वही ज़मीन पर बैठते थे, वो पीठ पर जो दफ्ती रखा हुआ है उसे टिकाते थे अपने को। ये प्रभावती जी की है। नीचे ही सारे लोग बैठा करते थे, जो भी आते थे मिलने बातचीत करने, वो सारे के सारे लोग। ये है जेपी का कमरा। हाँ, आज जो बैठ नहीं पाते थे उनके लिए एक कुर्सियाँ थी और एक पेंटिंग है इसमें लगा हुआ सुंदर सा। यही जेपी का कमरा है। और ये घर जिसको हम लोग जेपी निवास के नाम से जानते हैं, ये चरखा है यहाँ पर। और ऐसे है, ये जेपी आंदोलन के साथी लोग हैं यहाँ पर। ये है ये बरामदा, ये इसमें पूरा डिटेल्स है कब से कब तक यहाँ जेपी रहे थे। और ये रहा, ये बाहर से बहिरंग इसका ये है कुल मिलाकर ये शांत मनोरम जगह उस जेपी का जो हजारों हजार युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने थे 74 मूवमेंट के समय में। और उसके साथ ही अभी भी पूरे देश में जहाँ तहाँ वो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई, समाज को बदलने की लड़ाई में अभी भी लगे हुए हैं। धन्यवाद साथी।